बैठो सभी लोग, बैठो फटाफट। नेहा बेटा सामने आओ। टॉपिक आपका कौन सा है ये? पर्याय नहीं, पर्यायवाची। ठीक है। क्या है आपका? इसका दूसरा नाम क्या होता है? समानार्थी शब्द। तो एक ही बात होती है। कहने का मकसद क्या है, जल्दी बताइए। समानार्थी, पर्यायवाची दोनों सेम नाम है। क्या कहता है ये शब्द, परिभाषा क्या कहता है? ये शब्द तो विभिन्न होंगे लेकिन अर्थ कैसा होगा? भाई एक अभी हमने अनेकार्थी पढ़े थे, तो अनेकार्थी का मतलब क्या होता है? शब्द विभिन्न होंगे, अर्थ भी विभिन्न होंगे। लेकिन यहाँ शब्द विभिन्न होंगे लेकिन अर्थ सेम होंगे। क्या होगा? हमने एक टॉपिक पढ़ा था, क्या पढ़ा था? हमने एक पॉइंट पढ़ा था अनेकार्थी। अभी देख लो। आज हम पढ़ना है पर्यायवाची। ठीक है। शब्द क्या है? पर्यायवाची। और एक शब्द है बेटा अनेकार्थी। इन दोनों में अगला टॉपिक यही होगा। इसके बाद टॉपिक कौन सा होगा? अब पर्यायवाची और अनेकार्थी, यही सबसे खतरनाक टॉपिक है क्योंकि इसमें शब्द बहुत होते हैं। यदि आप एक पर्यायवाची शब्द याद करते हैं, वो एक नहीं माने, वो 7-8 मान के चलें। यदि 10 शब्दों पे बात होती है, 10 ना माने, 100 शब्द याद होते हैं वो। लेकिन अभी तक क्या हो रहा था? एक याद कर रहा है तो एक ही याद हो रहा था, 5 याद कर रहा था तो 5 ही याद हो रहे थे। तो एक का एक ही आंसर था। विलोम में भी ऐसी था, वाक्यांश में भी ऐसी था, और मुहावरे लोकोक्ति में भी ऐसी था। भाई एक क्वेश्चन है, सामने उसका आंसर है। लेकिन अब एक क्वेश्चन होगा, उसके आंसर कई होंगे। तो ये आपके कई पार्ट में निपटेगा। पर्यायवाची कई पार्ट में निपटेगा। ठीक है। दूसरी बात, इनको याद रखना भी थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है। ये बहुत प्रैक्टिस मांगते हैं, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस मांगते हैं, हद से ज्यादा। अब मैंने आपसे कहा यहाँ पर आपके सामने दो शब्द हैं। क्या है बेटा? यहाँ पर दो शब्द हैं। एक तरफ यहाँ कर है, एक तरफ यहाँ कर है। ठीक है। अब वो कह रहा है इन कर का पर्यायवाची बना दो और अनेकार्थी बना दो, और शब्द सबके विभिन्न होंगे। शब्द कैसे होंगे भैया? विभिन्न होंगे। जैसे कि यहाँ पर कर है, तो कर का मतलब आपको हाथ होता है। क्या होता है? और यहाँ भी अनेकार्थी में क्या होता है? भाई कर का मतलब क्या होता है? हाथ होता है। लेकिन अब देखो, यहाँ पर इसका मतलब हस्त भी होता है, इसका मतलब पाड़ी भी होता है। पाड़ी, हस्त, हाथ, तीनों शब्द अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन अर्थ कैसा है? अर्थ सेम है। अर्थ कैसा है? सेम है। अब यहाँ देखो, यहाँ पर है आपका हाथ, दूसरा शब्द है किरण, तीसरा शब्द है टैक्स। अब आप मुझे बताओ, क्या यहाँ पर हाथ का और किरण का मतलब सेम है? इसका मतलब हैंड है, इसका मतलब रे है, और इसकी टैक्स तो आपका टैक्स होता ही है। यहाँ पर क्या है? हैंड। यहाँ भी हैंड और यहाँ भी हैंड। तो यहाँ अर्थ कैसे हो रहे हैं? शब्द कैसे हैं दोनों में? शब्द कैसे हैं? शब्द विभिन्न हैं। इसमें भी शब्द कैसे हैं? शब्द विभिन्न हैं। विभिन्न मतलब भिन्न कर लो। क्या कर लो? क्या शब्द भिन्न भिन्न हैं? बताओ, दोनों में शब्द भिन्न है नहीं है? क्या दोनों में शब्द भिन्न है नहीं है? बता दो। दोनों में शब्द भिन्न है, मगर ये अर्थ कैसा है? समान अर्थ, मतलब एक ही अर्थ है। इसका कैसा है भैया? असमान अर्थ है, विभिन्न अर्थ है। ऐसा अर्थ है? असमान अर्थ मतलब विभिन्न इसके अर्थ हैं, अलग अलग अर्थ हैं। यहाँ पर विभिन्न आएगा। ठीक है। तो ये अगला टॉपिक होगा अनेकार्थी। पहले पर्यायवाची आपका समानार्थी ही 3-4 दिन चलेगा, 3-4 पार्टों में निपटेगा। इसको आसान मत समझो, सबसे जटिल टॉपिक थे, इसलिए सबसे बाद में लिए। जो सबसे सरल थे, तत्सम सरल था, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर, एकार्थी, अनेकार्थी, वाक्यांश, मुहावरे, ये सब पहले हो गए। लेकिन अनेकार्थी और पर्यायवाची रह गए, विलोम भी निपटा दिए। बचा क्या हमारा? सिर्फ 2 टॉपिक बचे, पर्यायवाची और अनेकार्थी। तो आज अभी हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा है? तो ये वाला टॉपिक चल रहा है। ठीक है। तो आप समझ गए कि पर्यायवाची का मतलब होता है कि शब्द तो विभिन्न होंगे, अलग अलग होंगे, देखने में लगेंगे, लेकिन अर्थ कैसा रखेंगे। और अनेकार्थी में क्या होगा? शब्द देखने में कैसे लगेंगे? विभिन्न लगेंगे, लेकिन अर्थ भी विभिन्न होंगे। भाई शब्द भी विभिन्न, अर्थ भी विभिन्न। शब्द भी विभिन्न लेकिन अर्थ समान। ये अंतर होता है। इतनी बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? आ गई है, क्योंकि ये सीरियस टॉपिक है, इसमें हंसने और बात करने का कोई मकसद नहीं होता है। कल वाला मुहावरे लोकोक्ति थी, खूब हंसी छट्टा वाला टॉपिक था, लेकिन ये टॉपिक खांसने तक का नहीं है। कोई बात नहीं, खा सकते हो। अब यहाँ पर शब्द हैं पर्यायवाची, तो ये सामान्य। अच्छा एक चीज और देखें,
ये तो आपने देखे ही नहीं कि भैया या तो सामान्य पर्यायवाची होंगे जिसपे आपको थोड़ी मेहनत करनी है, एक दूसरे से अटैच करके बनाएंगे। पशु पक्षियों के सारे एक तरफ कर दिए मैंने पर्यायवाची, जितने भी पशु पक्षी से पर्यायवाची बनते हैं। देवी देवताओं से, अब देखो ये अगर देवी देवता और राक्षस वगैरह यहाँ याद करते हो तो मैंने आपसे क्या कहा, यहाँ पर आपको एक चीज मिलेगी। क्या मिलेगी? बहुवीरी समास। मैं आपसे कह दूं ब्रह्मा में कौन सा समास है और नाभि जन्मा में, क्योंकि नाभि जन्मा तो ब्रह्मा ही जी हैं, तो उसका पर्यायवाची जो होगा वही तो होगा, तो इसका मतलब बहुवीरी समास हो रहा है नहीं हो रहा है, ये चीज समझना है। शरीर के अंग हैं जिससे हमने मुहावरे लोकोक्ति बनाई थी, लेकिन इससे क्या है, पर्यायवाची शब्द भी आपको मिलेंगे। तो 4 तरीके से हम चीजें देखेंगे, और सामान्य पुरुष मानव हैं उनके भी होते हैं पर्यायवाची। ठीक है, तो पहला हम सामान्य वाली बात कर रहे हैं, सबसे सरल है, सबसे बेसिक पॉइंट है। क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि पानी के बिना तो कुछ नहीं। पानी के बिना कुछ है भाई? इस पृथ्वी को आग का गोला कहते थे, 6000 डिग्री तापमान था, और इसमें हाइड्रोजन हीलियम ही फूटती थी, नहीं फूटती थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि हाइड्रोजन संग ऑक्सीजन ने क्रिया कर ली? कैसे हो गया बताओ? क्योंकि पृथ्वी का तापमान चेंज हुआ होगा। चेंज क्या अपने आप हो गया? 23.5 डिग्री मुड़ी होगी ना, पहले झुकी होगी। 23.5 डिग्री जो भी है, क्या पहले से ही रंगली थी? कैसे हुई? टकराया था एक थिया नामक ग्रह, जिसकी वजह से 23.5 हुई। फिर थिया नामक ग्रह उतना ही बड़ा, थिया नामक एक ग्रह था, नाम दिया थिया, सूर्य, कोई नाम थोड़ी तो हमने दिए हैं। अब जैसे तुम्हें हम नहीं जानते हैं, हम तुम्हें चश्मुद्दीन कह दें तो हमें चश्मुद्दीन कह दो, लो भाई नया नाम चल गया, समझ रहे हो? तो ऐसे भी कह सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बाल कम होते हैं, वो गंजा कर देते हैं, कम बाल वाले, टकले वाले, सर नाम नहीं पता होते हैं तो ऐसे करके पहचानते हैं। कौन बच्चा वहाँ पर चश्मे वाला बच्चा बैठा हुआ, चश्मुद्दीन, वो बैटरी, सब बहुत नाम आ जाते हैं। तो पानी इंपॉर्टेंट है भाई, पानी आपका इंपॉर्टेंट है। पानी नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ना पेड़ है, ना पौधा है, ना पशु है, ना पक्षी है, ना देवी, मतलब कुछ है ही नहीं इस दुनिया पे, दुनिया पे कुछ नहीं। तो पानी को हम पहले पानी को याद रखेंगे, जिसमें 5-6 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है नीर बेटा, एक बारी, एक तोए, एक पाए, एक अंबु, एक जल। ये 6 शब्द इंपॉर्टेंट है, 2 अलग से पढ़ लो, अमृत और सलिल। अब ये क्यों बताया मैंने? क्योंकि इन 6 शब्दों से आप बादल के बनाओगे, इन 6 शब्दों से आप कमल के बनाओगे, इन 6 शब्दों से क्या बनाओगे, समुद्र के बनाओगे। तो अब आप कहोगे कि सर इसमें कुछ प्रत्यय लगते हैं, कि जा प्रत्यय लगता है, एक दा प्रत्यय लगता है, एक धी प्रत्यय लगता है। इससे कमल के बनेंगे, इससे बादल के बनेंगे, और इससे समुद्र के बनेंगे। इन्हीं 5 में लगाना है। यदि मैं कहूं नीर है, नीर में नीर कर दूं, कमल का हो गया। अब कमल के और पर्यायवाची बारिज, तोयज, पयज, अंबुज, 6 हो गए। आपको क्या बादल का बनाओ, तो भैया दा लगा दो, नीरद, बारिद, तोयद, पयद, अम्बुद, जलद, इसके बन गए, सब बादल के पर्यायवाची बन गए, बहुत पूछे जाते हैं। उसके बाद आ गया समुद्र के, क्या, नीरधी, वारिधी, तोयधी, पैधी, अम्बुधी और जलधी, ये सब बन गए। कितने बन गए? पानी के अगर याद है और 3 प्रत्यय याद हैं तो हमारे बादल, कमल और समुद्र का हो जाएगा। अब ऐसे ही याद करेंगे, आंख, अंधा, आंसू, सब क्रमबद्ध तरीके से बनाएंगे। रात, दिन, फिर दिन का देवता। देखो बहुत अच्छे ट्रिक से बता रहा हूं मैं, अगर समझ पाओ तो ठीक है। तो कमल के बनाना कोई कठिन है भैया? नीर में नीरज, बारी में बारिज, तोय में तोयज, पय में पयज, अंबु में अंबुज, जल में जलज। बाकी ये 2 अलग से, 3 अलग से याद कर लेना, पंकज, सरोज और अरविंद। भाई थोड़े एक्स्ट्रा हैं, याद करना पड़ेंगे, ये भी किसके हैं? कमल के। पंकज तो ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है बहुवीरी समास में, पंख में जो खिले, जल में, और पंख का मतलब कीचड़ होता है, कीचड़ में कुछ भी खिल जाए, लेकिन कमल की वैल्यू होती है, कीचड़ में हमेशा कमल खिलता है। ठीक है, आगे देख लो, इसके कुछ और शब्द हैं जो इंपॉर्टेंट है। राजीव भी कमल का पर्यायवाची है। पुंडरीक पेपर में पूछा गया कई बार, मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द है। और एक नलिन, ये अगर लास्ट में जोड़े गए शब्द, इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिक तो सभी को पता होते हैं, बेसिक सबको पता होते हैं। अरे कमल, हाँ, मतलब जो भी चीज कहीं ना कहीं जन्मे, जा का मतलब होता है जन्म लेना, और ये सब पानी से बन रहा है, तो पानी में ही जन्म लेंगे ना। तो पानी में जो जो जन्मेगा वो सब क्या होगा, कमल का पर्यायवाची। तो इन सबका मतलब कमल है। नलिन का मतलब क्या है, पुंडरीक का मतलब क्या है। तो आप कमल नहीं कहना चाह रहे, लोटस नहीं कहना चाह रहे, पुंडरीक कह दो, पुंडरीक को इंग्लिश में भी लोटस ही कहेंगे, तो पर्यायवाची है ना।
इसका मतलब ये नहीं कि सब पुंड धन रिक, पुंड का मतलब अलग, रिक का मतलब अलग ना, ऐसा कुछ नहीं है। ये मत कर देना कि सर जी संधि विच्छेद करने में हमें बड़ा मजा आता है। तो अगर तुमसे पूछा जाए तो आप ये क्या है, ये क्या है, क्या मतलब होता है? सूर्य। और डे का मतलब क्या होता है? दिन। तो संडे का मतलब क्या हो गया? सूर्य का दिन। रविवार होता है ना, तो हर चीज में संधि विच्छेद थोड़ा कर दोगे भैया अरुण, हर जगह संधि विच्छेद थोड़ा करोगे आप? तो हर चीज को नहीं बंटवारा करना, कुछ शब्द जुड़ के अलग ले लेते हैं काम। जैसे कि कोई पूछे कि भाई अल्फाबेट्स का मतलब क्या होता है, तो अल्फाबेट्स का मतलब लेटर नहीं होता है, अल्फाबेट्स का मतलब भाषा होता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं लगेगा अल्फाबेट का मतलब क्या होता है, तो आप कहोगे भाई बड़माला की बड़माला होता है। कोई पूछे वाटर का मतलब क्या, था वाटर पानी होता है ना, वाटर्स समुद्र होता है। तो ऐसा लगने का मतलब ये नहीं कि पानी का बहुवचन बन गया, लेकिन वो अलग लेवल का बना। अब शब्द है बादल, बादल में क्या करना था हमें भैया, दा जोड़ना है, देख लो। नीरद, पानी के याद होना जरूरी है। नीरद, नीरद, बारिद, तोयद, पयद, अम्बुद और जलद। अब ये चीज अलग है, तो जलधर, जल को धरने वाला। मेघ तो आपको पता ही है, और घन तो आपको पता ही है, तो फिर बादल का पता लग गया। और ये बेसिक बात थी, बाकी चीजें क्लियर हो गई। सबसे जटिल टॉपिक है, कोशिश की गई है इसको सरल तरीके से, सरल ट्रिक में लेने से, क्योंकि शब्द कोश में अगर कोई पूछेगा सबसे जटिल टॉपिक कौन सा है, तो अनेकार्थी बताओगे, उससे थोड़ा सा सरल पर्यायवाची, बाकी सब सरल है। यही दो टॉपिक सबसे कठिन है, इसलिए इनको लास्ट में रखा गया। सरल से कठिन की ओर चलना चाहिए। पहले व्यक्ति को एक ईंट लदवाओ, फिर दूसरी ईंट लदवाओ, फिर धीरे धीरे 3 ईंटें लदवाओ, और पहली बार में ही पूरा बोरा लाद दोगे तो वहीं गिर पड़ेगा। इतना थोड़ा करना। अब है समुद्र, समुद्र में क्या करना है, बस धी कर देना है। नीरधी, वारिधी, तोयधी, पैधी, अम्बुधी, जलधी। तो वो यहां तो सब में धी बन गया। क्या बन गया भैया? बस ये अलग दो, सागर क्या हो गया, कहते नहीं कहते। अब देखो ये है बारिश, संधि विच्छेद करो। वारी धन ईश, ईश का मतलब ईश्वर, वारी का मतलब पानी। पानी का ईश्वर कौन होता? समुद्री तो होता, सबसे बड़ी चीज तो समुद्री है। अब आ जाओ नदीस, तो नदी धन ईश, तो नदी का ईश्वर कौन है? नदियों को इकट्ठा करके कहाँ लेता है? सारी नदियां कहाँ गिरती हैं? सागर में, समुद्र में तो गिरती हैं, नहीं गिरती हैं? हमारे भारत में कौन कौन से 2 सागर, किस साइड में? एक अरब सागर, एक बंगाली खाड़ी। कौन सी नदी बंगाली खाड़ी में गिरती है और कौन सी सागर में गिरती है, तो तुमने पढ़ा ही होगा। कोई तुमसे पूछ ले गंगा कहाँ गिरती है, कोई पूछे सिंधु कहाँ गिरती है, अरब सागर, उधर कहाँ देख रहे हो? यही बात अच्छी है, मतलब तुमने देखा, इसका मतलब आपने इंडिकेशन बना रखा है चित्रों को। लेकिन चित्रों को इंडिकेशन बना रखा है, और कभी किसी से बात करो तो आप ये ऐसे मत करना। वो अलग बात है तुम्हारी इंडिकेशन बना हुआ है कि इस साइड में वो है, इस साइड में वो है, हाँ, तो आप हर साइड को हर जगह एक्सप्रेस मत करना, अच्छा ही लगता है। वो अलग बात है, जैसे पता लगे आपसे आपसे कोई पूछ रहा है तो ये क्या है, हाथ से इशारा किया करो, चेहरे का इशारा बहुत बुरा होता। अब आ गया रात। अब देखो यहां तक ट्रिक हमारी हो गई। पानी से हमने 3 ट्रिक बना ली, पानी से 3 ट्रिक बना ली। यदि पानी के याद हैं तो हम कमल के, बादल के और समुद्र के याद कर लेंगे, नहीं कर लेंगे? अब आप मुझे बताओ, यदि रात की याद है, रात के, तो कहाँ हेल्प मिलेगी? तो आप कहोगे रात में मिलेगी किसमें? भूतों में। रात में भूत भी रहता है, और रात में चंद्रमा भी आता है। तो इसका मतलब अगर रात के याद करते हैं, चंद्रमा भूतों से मेल खाएंगे, नहीं खाएंगे? तो पहले रात की याद कर लो, क्या है? अब अगर आ जाता है यहां पर रजनीश, चंद्रमा, रजनीकर, रजनीचर, राक्षस, अब बताएंगे क्या करना है। और रजनी याद होना चाहिए। राका से राकेश आएगा भी, राकेश पढ़ोगे आप? पढ़ा नहीं पढ़ा है? तो पहले इसको समझ लो। रैन, रात्रि, निशा, यामा, यामिनी। अब देखो रजनी, राका, रैन, रात्रि, निशा, यामा, ये तो इतने याद ही करना है। अभी मैंने आपको याद करवाया था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्या याद करवाया था? सरवरी, विभावरी, त्रियामा और दोष, ये चारों रात के थे। रात के समय को नहीं कहते हैं, समय है नहीं है रात का, चांदनी भरी रात, तारों भरी रात, ये सब उसी के तो हैं, तो है तो रात से ही संबंधित।
तो ये सब रात के पर्यायवाची हैं। किसके हैं? अब ये गलत हो गया, मैं वहां बैठा होता तो इसको दूसरी स्लाइड पे लेता, ताकि रात के सामने हमें किसे मिले? चंद्रमा के, भूत के। कोई दिक्कत नहीं, अब पेज पलट जाना है। चंद्रमा आ गया, हमने क्या पढ़ा? क्या यहाँ रजनी पढ़ा था? रजनी में ईश कर दिया तो रात का ईश्वर कौन है? चंद्रमा। रात में वही दिखता, वो कहता मैं हूं उसका देवता। राकेश, रातों का ईश, रा का पति, रात का पूरा पति कौन है? चंद्रमा। तो चंद्रमा रात से ही संबंधित है, सूर्य दिन से संबंधित होगा। यदि सूर्य याद करा तो दिन याद कर लेना, और दिन का दिनेश कर दोगे तो दिनेश का मतलब क्या? दिन का ईश, दिनेश सूर्य का पर्यायवाची बन जाएगा। तो यहाँ पर संधि विच्छेद शब्द दिमाग लगा लो, जितना तर्क शक्ति लगा सकते हो लगाओ, बाकी रटना तो है ही। पर्यायवाची तो रटने वाली चीज है, मगर अगर ऐसे ट्रिक बना बना कर याद करोगे तो आसानी होगी, ज्यादा से ज्यादा दिमाग में बैठेंगे। समझ रहे हो? ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इसलिए इसमें मैं हंसी मजाक करते नहीं चाहता हूँ, बिल्कुल सीरियस टॉपिक चाहता हूँ। जो थे हंसी मजाक वाले उसमें खूब हंसाया, खुद भी हंसा। क्या है ये? पेपर में कई बार पूछा क्या है? क्या है भाई? असांग क्या है? हेमकर क्या है? हिमांशु। हिमांशु किसका पर्यायवाची है? चंद्रमा के पर्यायवाची, समझ रहे हो? सुधाकर, सुधा रात का है, रात को सुधा कहते हैं। क्या कहते हैं? लेकिन सुधाकर आ गया तो चंद्रमा का हो गया, तो रात के याद करना जरूरी है। मैं तुमसे पानी के पूछूंगा, रात के पूछूंगा, दिन के पूछूंगा, और इनसे बहुत कुछ एडजस्ट हो जाएगा। समझ रहे हो? अब राक्षस दो कदम क्रम से लगाए मैंने, राक्षस भी, ये भी है सुधांशु, सुधा का अंशु, चांद तो है ही, मयंक तो है ही, निधि, ये सब चंद्रमा, ये सब चंद्रमा है, ये सब चांद है अपने। कैसे हैं ये? चांद है, तो मुखड़े भी इनके चांद जैसे। ठीक है, अब आ गया राक्षस। ये दोनों शब्द क्या रात से संबंधित है नहीं है? बता दो मुझे, है नहीं है? भूत भी कब मिलते हैं? रात में, अपनी लाइट छोड़ते हैं। लेकिन आज के टाइम पे रात में भूत नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि भूत भी डर गया ना। भूत का एक टाइम होता है 12-1 बजे का, 2 बजे का, और जिस समय पर भूत टहलते हैं उस समय पर कोने पर कोई भी व्यक्ति मोबाइल ले खड़ा होता है, और जैसे कान से हटता है लाइट जलती, भूत सोचता है ये कौन सा वाला शैतान है भाई, इसके पास तो बहुत तगड़ी लाइट जल रही है। तो भूतों ने अपना समय छोड़ दिया, अब यहाँ नहीं रहते शहर में, आपको मिलेंगे नहीं। यही चोरों की स्थिति है, चोर भी बेचारे 2-2:30 बजे लूटने आते थे। अब जब भी वो लूटने आते, कोई 1-2 व्यक्ति जो जागते ही होते हैं, वो कहते लो रात वाला समय इन लोगों ने खत्म कर दिया, भूतों का और चोरों का समय चला गया। बाकी दिन में माँ बाप तो हैं ही, वो तो रात में आराम से होते हैं। अब देखो क्या है, यहां पर चर है, चर का मतलब ही होता है विचरण करने वाला, विचरण तो भूत ही करते हैं भाई। ठीक है, तो क्या है? और ठीक है, और यातुधान, यातु का मतलब रात होता है, यातुधान का मतलब राक्षस। सुर देवता होता है, असुर राक्षस हो गया भाई, सुर का ही तो असुर होता है। सुरारी, सुर का दुश्मन, देवताओं का दुश्मन भूत ही तो होगा। दानव और दैत्य, आसान है। राक्षस भाई, दानव, दैत्य, ये तो याद ही कर लोगे। इसमें ट्रिक लगा लो, सुरारी सुरों का दुश्मन तो शैतान ही हो सकता है भाई। असुर सुर का उल्टा है, भूत हो गया। यातुधान भाई कई बार पेपर में आया हुआ, कई बार शब्द आया हुआ है पेपर में, छोड़ना नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। रजनी किसका है? रात का। और रजनीश किसका है? और रजनीचर, समझ रहे हो? रजनी से 3 बन गए, एक में रजनीश लगा, एक में रजनीचर लगा। तो चर का मतलब ही क्या होता है? भूत के लिए। और ईश का मतलब क्या होता है? चंद्रमा के लिए। अच्छे शब्द ईश्वर के लिए, चंद्रमा के लिए, बुरे शब्द शैतानों के लिए। नहीं याद हो गए? पानी का याद हुआ, बादल का याद हुआ, कमल का याद हुआ, समुद्र का याद हुआ, रात का याद हुआ, चंद्रमा का और राक्षस का। अब हम यहां पर करते हैं दिन और सूर्य को कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि दिन का तो राजा कौन है? तो अगर यदि आपको दिवस, दिन, दिन पता है, दिन का मतलब दिवस होता है, और दिन में ईश लगा दिया तो सूर्य का हो गया दिन का राजा। अब आपको संधि विच्छेद तो आती है, दिन धन ईश, दिनों का राजा कौन है और रात का राजा कौन है? चंद्रमा। तो यदि अगर वहां पर हमने राकेश कर दिया, रजनीश कर दिया, तो ये चंद्रमा हो गया, और यहां पर दिन का राजा कर दिया, दिन कर, दिवाकर, प्रभाकर,
समझ रहे हो? प्रभा सुबाई तो होती है, दिवा सुबाई तो होती है, कर कर भानु इसका है, आप समझ लो सूर्य का है। और यहां पर क्या है, देखो दिवा है ऑलरेडी, दिवा में कल लगा दिया है। वासर याम, याम किसका है? और यामा रात का, ध्यान रखना डंडे से फर्क पड़ेगा। अहन पता ही दिन का, एक शब्द क्या है? सप्ताह, सप्ताह का संधि विच्छेद क्या होता है? अहन। अब ना अपने पास से लगाना पड़ेगा, कोई अहन का मतलब दिन होता है, आहा का मतलब दिन नहीं होता है। और खाली भा, भा भा क्या होता है? ये भी दिन का होता है, इससे भास्कर बन जाता है, वो सूर्य का हो जाता है। देख लो आए भोर, हाँ होगा तो, अरे भोर भी है, भोर का तारा, सुबह का तारा, पृथ्वी को, सूर्य शुक्र को कहते हैं, भोर भी कहते हैं। बहुत शब्द हैं। अब आपको क्या लगता है यहाँ पर क्या सारे लिख दिए, इंपॉर्टेंट लिख दिए, बाकी तुम्हें दिमाग में आ रहे हैं, किताब में है, पढ़ते रहो, इतने तो याद करो पहले। तो दिनेश, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, भानु, भास्कर, रवि, रवि तो ऑलरेडी बताइए क्या होता है, वो सूर्य का होता है। अरुण, अरुण किसका पर्यायवाची है? और अरुण से एक राज्य का नाम बना है, अरुणाचल। अरुणाचल क्या मतलब होता है? अरुण धन आचल, इसका मतलब सूर्य आंचल से निकला है, कहां के? अरुणाचल से। और वो कहां से निकला है? आप कहोगे कि वहां पर एक दर्रा है, यांग यांग दर्रा, नदी भी निकलती है और सूर्य भी निकलता है, वहीं पर पहली किरण पड़ती, सबसे पहले 2 घंटे पहले वहां पर सुबह किरण मिल जाती है। क्लियर है? अंशुमाली, पतंग और मारतंड, भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही वाले बच्चे नहीं पढ़ के आता, यही पेपर में आ जाता, क्योंकि ये तो हमारे पहचान में ही आ रहा है ना, थोड़े थोड़े ये ट्रिक से पहचान में आ गए, थोड़े जटिल हैं भाई। अंशुमाली, पतंग, मारतंड, तो पतंग के बहुत मतलब है। पतंग का मतलब सूर्य भी है, पतंग का मतलब टिड्डा भी है। जब अनेकार्थी में जाओगे तब दिमाग घूमेगा, अभी तो सरल चल रहा है, सीधा दिमाग चल रहा है, बस उस टॉपिक में ही दिमाग घूमेगा। इसमें तो आपको हरि, हरि का मतलब क्या? हरि का मतलब बंदर, हरि का मतलब सांप, हरि का मतलब भगवान, इस हरि, हरि के कम से कम 14 मतलब है, वहां कंफ्यूजन हो जाएगा यार, अनेक है। सरल सरल सही होंगे, कनक का मतलब सोना, धतूरा, वो अलग चीज है, लेकिन अब ये सबसे सरल, वैसे सबसे कठिन अनेकार्थी इसलिए है क्योंकि उसमें बहुत अलग अलग डिफरेंट वे में याद करना। इसमें हम मिलते जुलते हैं ना, दिनेश, दिनकर, दिवाकर, सब दी से मिल गया, फिर वहां का मतलब सुबह, भानु, भास्कर, इस तरीके से मिल गया, हो गया कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है? कोई बात नहीं। अब आपका आंख है, तो आंख के याद कर लो, फिर अंधे के भी याद करेंगे हम। आंख से ही तो अंधा होता है, आंख से ही आंसू निकलते हैं, तो हम आंख से 3 जगह पे ट्रिक करेंगे। बहुत टाइम लगा इन शब्दों को सबको पास करने के लिए, अलग अलग थे, सबको इकट्ठा किया, क्योंकि ऐसे करके याद करोगे तो याद भी रह पाएंगे ताल मिल करके। आंख को क्या कहते हैं? अगर अक्षी विहीन कर दिया, अंधा हो गया भाई। और अक्षी अश्रु, अश्रु आंसू होता ही है। चक्षु आंख ही है। ईषण, प्रेषण, संधि तोड़ी है आपने, बहुत इस टाइप के शब्द तोड़े हैं आपने यड़ संधि में। नेत्र, नयन, नयन संधि तोड़ी यड़ संधि में। नेत्र तो पता ही है, लोचन, विलोचन, सिलोचन नहीं है इसमें, ठीक है। और चश्म, दृग और दृष्टि, भैया बहुत इंपॉर्टेंट, चश्म, दृग और दृष्टि तो पता ही है आपको, ठीक है। तो लोचन विलोचन होता है, कई बार लोग फिलो में चले जाते हैं और सिलोचन भी कह देते हैं, तो सिलोचन वगैरह नहीं इसमें, ठीक है। क्या है? लोचन है और विलोचन है। लोचन का मतलब, विलोचन का मतलब, हाँ, और इसलिए लोचन और विलोचन होता रहता, खुजली मस्ती रहती है आंखों में, है नहीं है? आंख के याद हो गए? फिर से एक बार बताओ। अक्षी, चक्षु, ईषण, प्रेषण, नेत्र, नयन, लोचन, विलोचन, चश्मोदर और दृष्टि। अब इनसे देखो मिलते जुलते 2 शब्द और मिलेंगे, आंसू और अंधा। आंख से ही संबंधित है, आंसू कहां से आएगा? अंधा भी गाय से होगा, तो भैया तीनों को एक साथ रख दिया ताकि आसानी हो जाए याद करने में, है नहीं है? अब देखो अश्रु, अब आप कहोगे नेत्र का तो हमने पढ़ा, नेत्र मीन्स क्या था? आंख, और नीर का मतलब था पानी, तो नेत्र से पानी निकलना क्या होगा? आंसू। कितना बढ़िया जोड़ा है इन्होंने भाई, संधि विच्छेद। नेत्र और वारी का मतलब क्या होता है? पानी, नेत्रवारी। फिर अश्रु हो गया भाई, नयन, नीर, फिर आपका बन गया नयन जल। कितना आसान है, जल को जोड़ जोड़ के बनाए। ऐसा नहीं, पर्यायवाची भी एक ग्रामेटिकली है, होता है जटिल टॉपिक है, लेकिन इसको अगर क्रमबद्ध तरीके से उठाया जाए तो ये भी सरल बन जाता कि वाह भाई मजाक कर दिया,
वहीं वही बारी लगा लगा के उसमें जा लगाया तो पंकज के कमल के बन गए, दा लगाया तो बादल के बन गए और समुद्र के बन गए। और आप सालों खुद पूरा उठा के पीछे लगा दिया तो अश्रु आंखों को बन गए, आंसू को बन गए। अब क्या है? अंधे को क्या सहारा? ठीक है, क्या है? अंध, अंध तो अंधा ही। अब इन्होंने क्या किया, नेत्र आंख का था ना, अब नेत्रहीन हो गए। क्या हो गए? अब चक्षु तो बड़ा था, अभी चक्षु विहीन हो गए, आंख से विहीन, तब भी अंधा है। ठीक है, फिर ज्ञासु, और सबसे अच्छा शब्द है सूरदास। ये सबसे अच्छा शब्द है। मतलब सोचिए कि अंधे में पर्यायवाची में सूरदास रखा गया है, क्योंकि सूरदास पे एक विवाद चलता है कि सूरदास अंधे थे, फिर एक विवाद चलता है कि सूरदास अंधे थे। इतनी अच्छी रचनाएं कैसे लिख ली? नहीं, जन्म से अंधे नहीं थे, बाद में हुए थे। कुछ लोग मानते, कुछ लोग कहते हैं जन्म से ही थे। वो उनको ईश्वरी भक्ति का पुराण था, वो ऐसे ही लिख देते थे। तो यही, अरे यही तो सूरदास की उसमें कहानियां हैं। तुलसीदास में और कहानियां हैं। कोई कहता है कि हमारे यहाँ पैदा हुआ, कोई कहता है वहां पैदा हुआ। अगर उसका हाई स्कूल में जीवन परिचय आप याद करोगे तो पागल हो जाओगे, क्योंकि तीन सने हैं और 3 मृत्यु हैं। भाई किसी ने अपने गांव में पैदा करा तो मारा कहीं और है, अब दूसरे ने कहीं और पैदा करा, कहीं मारा और है। अब उन्होंने बहुत अच्छे कवि थे वो, जब वो डेथ हो गई तब उनकी बातें, किताबें खुली, तब उनकी मतलब क्वालिटी का पता लगा। लेकिन अब बात ये है कि तुम थे, तुम्हारे उधर से वो गुजर गए होंगे, लेकिन तुमने कहा यार, वो पूछ रहे हैं कहाँ पैदा हुआ, किताब लिख रहे हैं, तुमने कहा हमारे यहाँ पैदा हुआ, हमारे गाँव का नाम होना चाहिए। दूसरा कह रहा हमारे यहाँ पैदा हुआ, यही नहीं पता लगा तुलसीदास सच में पैदा कहाँ हुए थे, ये आज तक नहीं पता लगा है। इसलिए हाई स्कूल में 30 सने लिख देते हैं, तो बच्चा तुलसीदास याद ही नहीं करता है। क्योंकि याद, जीवन परिचय में हाई स्कूल में बच्चे की दिमाग कितना तगड़ा होता है, खाली सन और मृत्यु याद करके उसे पता है सब में एक ही चीज होती है। बाल काल में ही इनका माता पिता गुजर गए, कोई बात। इन्होंने शिक्षा दीक्षा घर पर गिरी, बहुत बढ़िया। इन्होंने साहित्य लिखा, हिंदी वाले व्यक्ति साहित्य लिखेगा, इंग्लिश में लिखेगा, तो इतनी चीजें होती, खत्म कहानी। और ऐसे ही वो करता है निबंध में, बस हेडिंग याद कर लेता, उसके बाद उसे खुद नहीं पता मैं लिख के आ रही हूँ, और कॉपी भर देता है, नंबर आ जाते हैं, फर्स्ट डिवीजन पास। अब यहां तक हमने देख लिया। अब हमने पृथ्वी आकाश को विलोम के रूप में रखा, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो पृथ्वी और आकाश ये थोड़ा अलग टाइप का है, लेकिन याद करना है क्रम से। जमीन, अंबर, पर्यायवाची कर लो। भू, भूमि, गगन, धरा, नभ, धरती, शून्य, धरणी, व्योम, वसुधा, अनंत। देखो वसुधा क्या शब्द आया, समझ रहे हो, धा लग गया। वसुधरा, अंतरिक्ष, अंचला, पुष्कर, क्षिति मीस भी पृथ्वी होता है। कई बार आपसे पूछा गया है, एक शब्द पूछा गया है, भैया क्या क्षितिज में संधि है तो आप तोड़ते हो क्या? क्षितिधन ईश, ऐसे करके तोड़ते हो, नहीं तोड़ते हो? तो ये बात क्लियर हुई कि पृथ्वी और आकाश के वो शब्द हैं जो हमने सुन रखे हैं, कोई जटिल इसमें नहीं है। अब ये है थोड़ा क्या, कपड़ा ही थोड़ा अलग है। कपड़े का आपको पता होना चाहिए पर्यायवाची, क्योंकि इसके पर्यायवाची बहुत पूछे जाते हैं। अंबर मीस क्या है, और वसन मीस कपड़ा, पट्ट मीस कपड़ा, चीर मीस कपड़ा, चैल मीस कपड़ा। परिधान कई बार पूछा गया, कपड़ा वस्त्र नहीं पूछा जाता, लेकिन वस्त्र का मतलब भी पता होता है, ये नहीं पूछा जाता है। परिधान कई बार पूछा गया है सब। अब आप सोचो वस्त्र पता है मैं, तो वो कम पूछा जाता है, लेकिन जो अंबर है, वसन है, पट है, चीर है, ये पूछे जाते हैं। परिधान बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। अब आ गया आपका अग्नि। अग्नि के पर्यायवाची आपको पता होना चाहिए भाई। आग है, अनल है, पावक है, दहन है, दब है, जात देव है। समझ रहे हो, ये सब किसके हैं? अग्नि। अब आ जाओ अमृत पे। अमी, अम्य, सोम, सुधा, पीयूष, ठीक है। अमृत के बहुत इंपॉर्टेंट, बस इससे ज्यादा तो आपको 5 से ज्यादा याद ही नहीं करना, बस यही 5 हैं। क्या है? अमी, अम्य, सोम, सुधा और पीयूष। कल ये पढ़कर भी आना है, कल इसको फिर से पूछेंगे थोड़ा, ठीक है। बस ये है कि सुन लो, सुन सुन के ही सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। मन व्हाट हैपेंड, ऐसे कर रहा है पूरा, थक गए, कोई बात नहीं है। अब है अतिथि। कौन है भैया अतिथि का? कई बार पेपर पूछा गया, जीडी का क्वेश्चन उठा के देख लो, ये सारे शब्द जीडी से उठा के लाया हूं मैं। अभ्यागत, आगंतुक, आगंतुक कई बार पूछा गया है। ये मेहमान, रिश्तेदार, नातेदार, ये 3 शब्द तो पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन हैं, लिख लो। मगर ये 3 शब्द हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, समझ रहे हो। आहुन कई बार पूछा गया, आगंतुक पूछा गया, अभ्यागत पूछा गया। लिख रहे हो? पीडीएफ नहीं लिखोगे? अब देखो, इच्छा ईर्ष्या बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसके आपको पता होना चाहिए क्योंकि रस में अलंकार में काम आते हैं, रस और अलंकार में ये शब्द काम आते हैं। यहाँ से जो शब्द पढ़ते हुए चलोगे रस अलंकार सब में मिलेगा आपको, इतना शब्द कोश पता होना चाहिए, तब रस अलंकार पढ़ो तो ही फायदा है, नहीं तो रस का मतलब ही नहीं समझ पाओगे। उसमें देखेगा दुख लेकिन लिखेगा हास रस, देखेगी हंसी निकलेगा वो रस, वीर दिखेगा लेकिन निकलेगा हास रस। इंसान शब्दों को पकड़ता है ना, अर्थ नहीं समझता है। मैंने कहा मैं इतना वीर हूं, इसी लाइन से वीर का वीर रस लगा दिया, लेकिन आगे लाइन क्या थी, मैं पापड़ तोड़ सकता हूं। अब बताओ हंसी आएगी क्या? मैं इतना वीर हूं पापड़ तोड़ देता हूं, और गुस्सा आ जाए तो कागज मरोड़ देता हूं। तो ये वीरता के किस्से कितने खतरनाक हैं। शब्द वीर है लेकिन बना कौन सा, हास रस। अब हम कह रहे हैं यार वीर है, ये ऐसी आपका होता है बिंदय के वासी उदासी तपोव्रत धारी, है नहीं। अब आप करो बिन नारी दुखारे, अब यहाँ दुखारे है क्या है, और दुख आ रहा, तुरंत आप क्या करोगे, या तो करुण लगा दोगे या लगा दोगे योग रस, लेकिन है कौन सा, हास रस है। और ये लगभग कम से कम हर परीक्षा में आता है, ये वाला एग्जाम्पल ही बता रहा हूँ कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि आप उस लाइन को समझो, तपोव्रत धारी है एक व्यक्ति। अगर तुमने जैसे तुम ये कह दो कि सर मुझे पीना होना सब छोड़ दिया मैंने, अब मैं सुधर गया हूँ, और सुधरने के बाद तुम सैट से पीते हो सुट्टा लगाते हो, तो जो लोग देखेंगे वो हंसेंगे। या अब तुमने संन्यास लिया है तब करने का, कि नारी ऐसी चीज की शकल नहीं देखना, नाम नहीं लेना है, और वहां जब तब करना स्टार्ट करा तब याद आ रही है अरे हमारी नारी होती तो बड़ा खुश हो। तो अब बताओ यहाँ हंसी आएगी नहीं आएगी? तो ऐसी भावनाएं होती रस में, इसलिए रस गलत हो जाता लोगों का। और ये शब्दकोश आपके लिए फायदेमंद है, यही शब्दकोश फायदेमंद है। आप शब्दकोश जो मैं बेसिक आपको क्रम से बताता आया हूं, यदि इसको आप सटीक तरीके से क्रमबद्ध तरीके से कर लें तो रस अलंकार कुछ नहीं बचेगा आपका, समझ लो। पर्यायवाची सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, क्योंकि शब्दकोश जितना अपने अंदर लोगे उतना रस पहचान पाओगे, उतना अलंकार पहचान। अनेकार्थी अलंकार बहुत इंपॉर्टेंट है। कनक का अर्थ क्या होता है, तो कनक कनकते सौगुनी, तो अब आपको अनेकार्थी अर्थ ही नहीं पता होंगे तो कैसे अलंकार पहचानो। अब ये तो बेसिक था, बच्चों वाला था, पहचान लिया तुमने, लेकिन वहां यही थोड़ा आएंगे, इसलिए अनेकार्थी याद होना चाहिए। रस पढ़ोगे भैया ये वाले शब्द पता होना चाहिए, सारे शब्द आते हैं उसमें दोहे में, इन्हीं शब्दों से ही तो दोहे बनते हैं। अब अर्थ निकालोगे तभी जब इनका मतलब पता होगा, पता लगा इच्छा है, इच्छा में आपकी यहाँ उत्कंठा है, क्या है। अब आपको उत्कंठा यार अजीब लग रहा है, इसका मतलब क्या है, लेकिन चाह का मतलब समझ गया तुम। चाह का मतलब क्या है, जहां चाह है वहां राह है, वेयर देयर इज विल देयर इज वे, जहां चाहत होती वहां राहत अपने आप मिल जाती है। उत्सुकता ये भी समझ जाओगे, लेकिन उत्कंठा हमें थोड़ा अजीब लगेगा कि कैसी कंठा है ये, और है किसका, अभिलाषा, आकांक्षा, लालसा, लिप्सा, रुचि, मर्जी, कामना, तृष्णा, ये कई बार पूछा गया है, और लिप्सा कई बार पूछा गया है। अब आप कहोगे सर बचा गया, बाकी तो सब पता ही है, बाकी जो सरल लग रहे हैं तो सरल थोड़ा पूछे जाते हैं, पेपर सरल होता है तो पूछे तो ये भी जाते हैं, लेकिन अगर वहीं से आपने लिप्सा छोड़ दिया और क्या छोड़ दिया, तृष्णा छोड़ दिया और कृष्णा याद कर लिया, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब है ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, क्या है भाई, जलन। देखो ईर्ष्या कितने प्रकार से होती है, एक तो जलन होती है, समझ रहे हो। अब जलन क्या होती है कि आपके सीने पे क्या हो रही है, जलन हो रही है। अब ये कुड़न समझते हो क्या होती है, अंदर अंदर कुड़ता रहता है इंसान, ये आगे कैसे निकल लिया, अंदर ही अंदर दिल से कह रहा पीछे, ये पीछे हो जाए यार, इसका सिलेक्शन ना हो जाए, मेरा हो जाए, बहुत कुड़ाना है। द्वेष, समझ रहे हो, द्वेष रखना किसी से, हमेशा हर बात में दोस्त बनाए पड़े हो, लेकिन मुख में राम बगल में, हमेशा दोस्त को गिराने के लिए लगे हुए हो। स्पर्धा, चाहा, मत्सर, कई बार आया मत्सर, कई बार शब्द आया मत्सर, ठीक है, कई बार मत्सर शब्द आया, आप तुमको अरे सॉरी ये किस टाइप इंपॉर्टेंट है, गोला लगा दिया, हमारा गोला ही इंपॉर्टेंट है, हमारा गोला नहीं, ये बंदूक की गोली है, तोप का गोला है ये, तो ये तोप का गोला है समझ लो। ये है आपका कर, कुछ तो कर, खाली मत बैठ। तो ये हाथ है, हस्त है, भुज्य है, बहा है, पाणी है, ये सब का मतलब ही हैंड है। और पता होना चाहिए, कोई आपको पता है चक्र पाणी, चक्र है हाथों में जिसके, अब तुमको हाथी का नहीं पता हमें हाथी का तो पता है लेकिन हाथ का नहीं पता है, तो ये पाणी पता होना चाहिए, हस्त पता होना चाहिए, हाथ तो पता ही हाथ है, ठीक है। उसके बाद है किनारा,
तट, देखो कितनी बार जरूरत पड़ती है तट की। तट की जरूरत पड़ती है। आप तीर, आपको तीर चला दिया, ये बोला तीर नहीं है। आप कुछ शब्द ऐसे मिलेंगे जो आपको एक जैसे लगेंगे। जैसे कनक है, तो कनक का मतलब सोना है, कनक का मतलब धतूरा भी है, तीर का मतलब किनारा भी है, अब तीर का मतलब बाढ़ भी है, वो तीर अलग है। छोर, सिरा, इंपॉर्टेंट शब्द। इंपॉर्टेंट शब्दों को पहले ही मैंने लास्ट में छापा है, पहले नंबर पर सरल रखा है। अरे नहीं, उल्टा है अपना। हम सबकी कॉपी क्यों करें जब हम अपना पूरा तोप का गोला लगा रहे हैं उसमें? तो आपको पता होना चाहिए। अब है किरण, क्या है? रश्मि, भैया कई बार पूछा हुआ है ये शब्द, ठीक है। प्रभा कई बार पूछा हुआ है, कर कई बार पूछा हुआ है, मरीचि कई बार पूछा हुआ है, मयू कई बार पूछा हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द इतने पूछे जाते हैं किरण के पर्यायवाची कि आपको मैं बता नहीं सकता। बहुत मिलेगा, मरीचि वगैरह बहुत मिलता है। मरीचि तो इतना मिलता है कि मारी डालता है। झगड़ा, झगड़े के क्वेश्चन, ये जीडी के शब्द आए हुए हैं इसलिए मैंने ये सब लिखे हैं। जीडी के प्रैक्टिस सेट जो प्रीवियस ईयर सब में से शब्द निकाल कर लिख सब दिए हैं। तो इसमें क्या है, आपका जो शब्द आया है, विवाद भी आया है, बहस भी आया है, कला भी आया हुआ है, बिगाड़ भी आया हुआ है, टकरार भी आए हुए, सारे शब्द आए हुए हैं। पेपर में है, प्रैक्टिस सेट में, ऑप्शन में, आंसर में भले ही ना हो। है टकरार होता है, टकरार मत करना, टा मत लगाना। क्रोध, घबराना नहीं होता, घबराना होता है। रोष, रोष आ गया। कोप, रोष, आमर्थ, भैया मोस्ट वीआईपी को, गुस्सा, क्रोध, कोप, ठीक है। मतलब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आमर्थ कई बार पूछा हुआ शब्द है, तो ऐसे शब्द तो हमें पता ही होना चाहिए भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट, तालाब के बहुत पूछे जाते हैं। सरोवर, भैया कई बार सरोवर पूछा गया, इसको तो बिल्कुल लिख के रख लो। ताल, तलैया, जलाशय, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और भैया पुष्कर और पोखर, ये दो शब्द को आप समझ दो कि पोखर और पुष्कर कई बार पूछे गए हैं। पोखर और पुष्कर, पोखर और, हाँ ये बोलो। हवा है यार, अब आएगा समझ में। हवा क्या है? एक अनल होता है, एक अनिल होता है। अनल मिस होता है, अब देखो ध्यान रखना, आपसे पूछेंगे अनिल और अनल, ऐसा करके आप श्रुति सम भिन्नार्थक पूछेंगे, कई बार पेपर में पूछेंगे जीडी में। तो अनिल का मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है? आग या अग्नि। तो ये कई बार पूछा गया है श्रुति सम भिन्नार्थक, इसलिए अनिल भी पता होना चाहिए, अनल भी पता होना चाहिए। ये शब्द कई बार इंपॉर्टेंट है, बहुत मोस्ट वीआईपी है। समीर नाम ही होता है। बात भी हवा आई, क्योंकि मैंने एक शब्द लिखवाया था बातायन। बातायन का मतलब होता है खिड़की। बात धन अयन, संधि तोड़वाई नहीं तोड़वाई थी, अर्थ भी लिखवाया था भाई। मारुत बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रभजन और वायु, ठीक है। मारुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मारुत कई बार पूछा गया है। तो मारुत और बात और अनिल, तीन शब्दों को ज्यादा फोकस करेंगे। आगे पढ़ना तो सभी है बेटा, क्योंकि पेपर में का तो कोई भरोसा नहीं है। फन, अटवी कई बार पेपर पूछा गया है। कानन भैया कई बार पूछा गया है, ठीक है। अरण्य और विपिन कई बार पूछा गया है। मोस्ट वीआईपी, इसको भी कई बार बन के तो कई बार पूछ लो, ट्रिक लगा दो। बन के पर्यायवाची बहुत बार पूछे गए हैं। जीडी का बता रहा हूं मैं भाई, जितने भी लोग जीडी का प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। क्या हुआ, उठ जाओ। बिजली, सबसे ज्यादा ये दो शब्द पूछे गए हैं भैया। चपला और चंचला सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। चपला और चंचला ये शब्द सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। आप प्रैक्टिस सेटअप लगाओगे इसके बाद पर्यायवाची में, आप देखोगे और हाँ सर सही कह रहे थे। बाकी ये भी अच्छा, धनप्रिया है, इंद्रवर्ज है, क्षणभर है, बिजुरी है, विद्युत है, दामिनी भी कई बार पूछा गया है, और तलित भी पूछा गया है। समझ रहे हो? मगर बात वही है ना कि कठिन चीज याद कर लो, सरल ना पता हो, सरल ही आ जाए तो। हमें तो सरल तो याद ही होना चाहिए, जबकि हम लोग हिंदी पढ़कर आए, इंटर हाई स्कूल करके आए, तो ये तो बेसिक वाले तो पता होना चाहिए। जो कठिन शब्द हैं वो हमें पढ़ना चाहिए, लेकिन हम लोग ऐसे आते हैं कि हमें कुछ पता ही नहीं होता। जैसे ऐसा लग रहा है कि आप पहली बार हिंदी पढ़ेंगे। वृक्ष,
आगम, पेड़, पादप, पिटक। भैया एक बात ध्यान रखना, मोस्ट वीआईपी है ये। और एक द्रुम, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी पेड़, पादप, दरख्त, साकी। पादप बहुत साइंस में पूछा जाता है, लेकिन बिटअप आपका, बिटअप आप जब देखोगे जीडी की प्रैक्टिस है, प्रीवियस लगाओ तो आपको यार ये बिटअप बिटअप कहाँ से आ रहा है? पौधा नहीं, मतलब पौधे के लिए आपने देखा होगा दरख्त जो बोलते हैं, पौधा इसमें नहीं आएगा। वृक्ष अलग चीज है, पौधा अलग चीज है। अच्छा, पौधा और वृक्ष में अंतर क्या? पौधा ही तो वृक्ष बन जाता है, छोटा रूप होता है। ये कौन है? ये बाल्यावस्था है, किशोरी है? किशोरी है। यही युवा होगी, यही प्रौढ़ में आएगी। प्रौढ़ मीन्स बुद्धि। अब आ जाओ लता। भैया लता के कई बार पूछे गए, ध्यान रखना। लता के केवल आज हम बात कर लेंगे 50-60 पे। कितने हैं देखो, क्योंकि हम 50-60 पे बात करेंगे आज, ठीक है? 50 पे बात कर लो आज, नहीं तो बेहोश हो जाओगे, क्या फायदा। 50 शब्द हैं और ये पूरी पीडीएफ पहुंच जाएगी, आप इनको पढ़ना है। हाँ, क्या है भाई? लतिका, बेल, बल्लरी, बोलली। तो बल्लरी पूछा गया है, बल्लरी पूछा गया है। किसका है? लता। अच्छा, लता होती क्या, पहले लता ही बता दो। बेल होती, चलो ये तो अच्छी बात है, ये ठीक है। और बेल का मतलब वो भी होती है, जेल में जो होती है बेल, ठीक है। और बेल मीन्स एक और भी होता है, तो बेल के मतलब बहुत होते हैं। मन। तो भैया ये जो चित्त है ना, ये चित्त याद रखना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। हृदय है, आत्मा है, तन मन है, मनस्मा है, इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन चित्त पूछ लिया जाता है। हाँ, अब है दुख। सारे शब्द हैं देखो। पीड़ा आपको हो गई, कष्ट आपको हो गई, संताप हो गया, वेदना हो गई, क्लेश हो गया। क्लेश भी तो होता है। अब एक क्लेश वो होता है जो औरतें घर में करती हैं, फैलाती हैं कपड़ों के लिए। एक जोड़ी कपड़े के लिए जो क्लेश चलता है ना, महीनों नहीं जाता भाई साहब। सुख वो खतरनाक है। मोद, आनंद, उल्लास, खुशी, प्रसन्नता, हर्ष, आमोद, प्रमोद। तो भैया जो आमोद प्रमोद है ना, ये आपकी डेफिनेशन बनेगी आके हास रस की। आमोद प्रमोद विनोद का भाव जो उत्पन्न होता है, तो क्या था? विनोद नहीं होता, इसमें मैंने बोल दिया। ठीक है। फूल, सुमन है, कुसुम है, पुष्प है, मंजरी है, परचून है, पहुप है। तो ध्यान रखना, ये शब्द ध्यान रख लेना, मंजरी याद रख लेना, ठीक है। और सुमन कुसुम तो याद रखना ही रखना। ये फूल है सब। नाम भी होते हैं सुमन और कुसुम, नाम होते नहीं होते हैं। अंक, अंक संख्या है, सर्ग है, नाटक का एक भाग है, छाप है, क्रमांक है, निशान है। ये आपको अनेकार्थी में मिल जाएगा। अंश, भाग, हिस्सा, भंग, अवयव। तो इसका अवयव मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आम के ही मिल जाएंगे, आम, रसाल, अमृत फल और श्रेष्ठ फल। और ये तो ये रसाल पूछा गया है, और एक फूल पूछा है। फल श्रेष्ठ क्या होता है? तो फल श्रेष्ठ क्या होता है? आम होता है। अच्छा, श्रेष्ठ इसलिए भी होता है कि अगर देखा जाए, आम ही हमारा राजा है यहाँ का, उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में आम राजा है। और सेब कहाँ का राजा है? कश्मीर का। अच्छा, आम में ही मजा आता है, सेब में इतना मजा नहीं आता खाने में, मजा आम में ही आता है। क्योंकि आम आपके सामने रखे हो, बड़ा आम हो, मुंह में गुठली हो, सामने कोई वीडियो बनाता हो जो मुंह से बार बार, समझ रहे हो, तो टेस्ट पूरा लेता है। सेब में कोई मजा आता है? आलसी लोगों के लिए है ये। आ जाओ बेटा, आलसी लोग कितने हैं इधर आ जाओ। आलसी लोग सुनो, देखो तुम या तो सुस्त हो या ठलुआ। सबसे अच्छा शब्द है ठलुआ आपने लिया। या तो निकम्मे हो, या निरुद्यमी हो, या काहिल हो, ठीक है। जाहिल मत पढ़ देना से, काहिल है ये। अब है मेहनती, कर्मठ है, परिश्रमी है, उद्योगी है, उद्यमी है, प्रयत्नशील है और परिश्रमशील है। क्या है? ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही नहीं आई? आप देखो, काम, मेहनत का तो कम है ही, सॉरी, कम मीन्स थोड़ा है, लघु है, लेस थोड़ा सा होता है, सीमित होता है, संक्षिप्त होता है, बिल्कुल संक्षिप्त। ये सब हमारे सुने हुए हैं, कोई बड़ी बात नहीं, तो इजी है। पर्याप्त, ज्यादा, काफी हो गया भाई, बहुत हो गया, प्रचुर हो गया, पूरा हो गया, भरपूर हो गया, विपुल हो गया, छोड़ दो अब सर, हिम्मत नहीं रही अब हमारी है। अनुपम, सात, सात देते हैं और 7 शब्द रह गए हैं, ठीक है। अद्भुत, अनूठा, अपूर्व, अद्वितीय, अनोखा, विचित्र, विलक्षण। भाई साहब इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। व्यवधान,
विघ्न होता है, अड़चन पड़ती है, बाधा आती, रोड़ा आता, अड़ंगा लगा देता है कोई। तो ये तो शब्द ऑलरेडी सब पढ़े लिखे हैं। अवनति, अवनति उन्नति का विलोम है। अब अवनति कब होगी? अपकर्ष होगा, पतन आपका होगा, ह्रास होगा, उतार होगा, घटाव होगा, गिराव होगा, ये सब चीज आपकी जिंदगी में होगा तो आपका पतन होगा, आप अवनति के करीब जा रहे हो। 5 शब्द और लेते हैं। उन्नति भी होगी, देखो अवनति के साथ उन्नति रखा है, जमीन के संग आसमान रखा है, थोड़ी चीजें हम विलोम से भी याद कर रहे हैं। भैया समृद्धि है तो उन्नति है, तरक्की है, उदय हो रहा है, विकास हो रहा है, उत्कर्ष हो रहा है, उत्थान हो रहा है, प्रगति हो रहा है, चढ़ाव हो रहा है, सब कुछ पॉजिटिव है नहीं है? पास, निकट है, समीप है, सन्निकट है, दिशा है, करीब है, आसपास है, नजदीक है। कितने अच्छे शब्द हैं, ऑलरेडी पता होना चाहिए। दूर हो जाओ नजरों से, परे है, पृथक है, अलग है, भिन्न है। निर्धन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंगाल तो हो ही तुम बेटा। रंक, अकिंचन, कई बार पूछा गया है। मुफलिस, दारिद्र, हो नहीं हो, कंगाल तो है ही सब। शादी, यही छोड़ना है, तुम्हारी शादी पे शब्द छोड़ना है। लगन हो गया, ब्याह हो गया, विवाह हो गया, गठबंधन हो गया, प्रणय हो गया, परिग्रहण हो गया। ठीक है, तो ठीक है, आज तुम्हारी शादी निपटा दी, सॉरी शादी तक शब्द निपटा दिए। कल मिलते हैं आगे, ठीक है? आगे 51 से स्टार्ट करेंगे, यहां से रोक, कल भी शादी होते ही बीमारी स्टार्ट हो जाती है, ध्यान रखना। चलिए सर जी।